पीएसएल आ रही है, कोई हाइप सुनी आपने उसकी? मतलब कोई शोर डला हो, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो पीएसएल के हवाले से? मुझे तो फिलहाल लगता है बिल्कुल नहीं। आई गेस इनकी मार्केटिंग वगैरह क्वेश्चनेबल है, कंसिडरिंग इफ यू कंपेयर इट विद आईपीएल। हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को बहुत हाइप क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने, फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। कुछ लोगों ने तो ये भी सजेस्ट किया कि पीएसएल खत्म कर दिया जाए। क्यों? फ्रेंचाइजीज कहती हैं हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। की तरह जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की, देखिए ना कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है आईपीएल के साथ, लेकिन सीख तो सकते हैं ना हम। और ये जो विन और लर्न का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये हमारे लिए तो मेरा लर्न ही रह गया सिर्फ। हम हर चीज चोरी करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान चल रहा है इनफॉर्मल इकोनॉमी के साथ। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो हालत है, तो पीएसएल की हालत तो उससे भी नीचे होनी है। बड़े कोचेज हैं वो अब आपके पास आएंगे नहीं। जिस तरह आपने गैरी कर्स्टन का हशर किया, जिस तरह आपने जैसन गिलेस्पी का हशर किया, आपकी उनसे ताल्लुकात खराब हुए और इंटरनेशनल मार्केट में भी आपकी साख खराब हुई है। कोई भी फॉरेन कोच अब पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं होगा। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था, लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि पांच ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाएं, पीएसएल छोड़ जाएं। कार्बन बोश आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क और उसके ऊपर करेला, और वो भी नींद चढ़ा कि इंटरनेशनल टीम, और वो भी पाकिस्तान की टीम जिसके नताइज अच्छे नहीं आते और जिसमें आए दिन स्क्रूटनी होती है, जिसमें आए दिन सैकिंग हो जाती है, तो कोई भी इंटरनेशनल कोच आने के लिए तैयार नहीं होगा। कि इंडिया कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। अब आज हिंदुस्तान में या किसी तरह की बेस्ड कंपनी जो शायद 80% ऑफ पाकिस्तान प्लेयर्स और पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता उनके जो एजेंट हैं, उनका लाइसेंस हो गया कैंसल। अंदर भी हो सकते हैं वो, और मसाइल ये हैं कि जो उनकी एंटी करप्शन यूनिट है उसको लगा है। पिछला वर्ष की जो पीएसएल अगर उसको जोड़ते हैं इसके साथ, तो क्या आपको लगता है कि मायार के एतबार से, या जैसे अजीज वेरा ने जिक्र भी किया कि आईपीएल के साथ साथ भी है, तो प्लेयर्स की क्वालिटी को और जो ओवरऑल लीग की क्वालिटी है? देखें हाफिज साहब, जो किसी भी लीग की या किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट की जो क्वालिटी होती है वो डिटरमिन की जाती है कि वहाँ पे किस मेयार के प्लेयर्स खेल रहे हैं। कम से कम इस पीएसएल में हमने देखा है कि क्योंकि आईपीएल के साथ हो रही है और नॉर्मल विंडो में नहीं हो रही, तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन और कीवी प्लेयर्स काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं। और आप देखें हर टीम के अंदर एक ना एक मिनिमम एक कीवी प्लेयर तो है ही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से, और एक जो सबसे ज़्यादा पीएसएल को चैलेंज आता था पिछले 3-4 साल में, हमने देखा जब SA20 शुरू हो गया, ILT20 शुरू हो गया, कि प्लेयर की अवेलेबिलिटी पार्शियल हुआ करती थी टीम्स के लिए। अब उस तरह से वो इशू भी नहीं है। तो कम से कम ये है कि जो टीम्स हैं उनको अपनी मार्केटिंग करते हुए वो प्लेयर्स को मार्केट कर सकते हैं, पीसीबी उन प्लेयर्स को मार्केट कर सकता है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, देखें क्वालिटी मेरे ख्याल से पहले के इवेंट से ज़रा बेहतर होगी, क्योंकि आप देखें इस दफ़ा जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कदरे बेहतर हैं जो हमने पिछले 1-2 सीजन्स में देखे या 1-2 साल में देखे। उसकी वजह ये है, ये इस वक्त के करंट प्लेयर्स हैं, अपनी टीम्स के लिए खेलते हैं, रेगुलर्स हैं। सो आई एम होपफुल कि इस दफ़ा जो आपको कम से कम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो शायद बेहतर देखने को मिलेगा। और वैसे भी देखें पीएसएल के पिछले 1-2 साल का भी अगर आप देखें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इतना ख़राब नहीं था। हाँ, वो क्योंकि आपके पास ग्लोबल स्टार्स अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से आपकी शायद व्यूअरशिप आउट ऑफ पाकिस्तान अफेक्ट की होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आप अभी भी देखें पीएसएल रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड। पीएसएल डेफिनेटली रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड, और ऑब्वियसली जब एक हमारी ब्रांड है तो वी नीड टू पुश इट एज मच एज वी कैन। बट ये जो आईपीएल के साथ पैरेलली हुआ, मतलब आपकी बात से मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने एडवांटेज उठाया, बिकॉज क्रिकेटिंग वर्ल्ड कम्स एट हॉल्ट। मगर इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक चैलेंज जो हमें आया, दैट इज अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो हुआ, वो जो रिप्लेसमेंट्स आई, सबसे बड़ा चैलेंज और मेरे ख्याल से सोचने वाली बात ये थी कि कॉर्बन बॉश जो कि जाते हैं आईपीएल में, मगर सबसे ज्यादा एक और चैलेंजिंग बात ये थी कि ठीक है आईपीएल में तो जा रहे हैं वो, मगर जितना पीएसएल में उनको पे किया जा रहा था उससे कम पेमेंट पे वो आईपीएल में जा रहे हैं। विच मींस जो उन्होंने बात बताई कि मैं अगर मुंबई इंडियंस के लिए जा रहा हूं तो इसलिए जा रहा हूं बिकॉज मुंबई इंडियंस हैज स्टेक्स इन अदर लीग्स एज वेल, सो मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीएसएल के लिए।
देखिए ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की बाकी भी फ्रेंचाइजेस के लिए, क्योंकि आप देखें जहां जहां पे पीएसएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस, आईपीएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस का फुट होल्ड बनता जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आइसोलेट होना शुरू हो गए। जिस तरह अभी 100 हमने देखा, सबसे बड़ी एग्जांपल 100 के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स हमेशा जाते थे। और इंग्लैंड और पाकिस्तान का कनेक्शन भी, सॉरी मैं बात यहाँ पे काटूंगी, 100 में लास्ट टाइम क्या हुआ? नसीम शाह को आपने एनओसी दी, नसीम शाह को एनओसी देके आपने उसको पहले ही निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है अगर मिस कमिटमेंट्स जिस भी प्लेयर की तरफ से होंगी, ये मेरे ख्याल से गलत पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम सामने रखते हैं। हमें बड़ा मजा आता है दूसरों को ब्लेम करने में, बेचारा बन जाऊंगा मैं, मगर ऐसा है नहीं। दैट्स उसामा वाला भी इशू हुआ था, उसामा का भी इशू हुआ था, उसामा मीर का भी वन पॉइंट, दैट्स वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट। लेकिन आप देखें जब SA-20 अगर देखें, SA-20 में तो अभी तक एक पाकिस्तानी प्लेयर भी नहीं खेला। ILT20 में देखें, डेजर्ट वाइपर्स के अलावा किसी और फ्रेंचाइज, मेरे ख्याल से KKR में अभी सिर्फ सुफियान वकीम खेले हैं, उसके अलावा तो कोई पाकिस्तान प्लेयर। तो एक अगर हम देखें कि एक आइसोलेट करने वाली जो पॉलिसी है वो तो एग्जिस्ट करती है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। यस, ये बात भी ठीक है, जो पाकिस्तान की एनओसी पॉलिसी है इसने पाकिस्तान के प्लेयर्स को काफी हर्ट किया, जिसमें आपके CPL और BBL, जिस तरह उसामा मीर की बात हुई, BBL के चांसेस वहां पे कम हो जाते हैं। लेकिन एक ये फैक्टर है, देखें जहां पे आपने बात की, जिस तरह अभी कॉर्बिन बॉश अनअवेलेबल हो गए, और उस तरह मैं आपको बताऊं सिंस विलियमसन शुरू के मैचेस या छोड़ रहे हैं, वहां कमेंट्री कर रहे हैं। सो मैं बताऊं उसकी, देखें एक जो चीज है, मेरी जब लास्ट ईयर कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर से PSL के दरमियान बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि क्योंकि इट्स नॉट अबाउट IPL वर्सेस PSL। देखिए क्रिकेटर को पिक एंड चूज करना है कि उसको क्या नाम है, ज्यादा फायदा कहां से हो रहा है, वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से मेंटेन कर सकता है।